हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज इन लेक्चर्स को आप अपने क्लासमेट्स के साथ, स्टूडेंट्स जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और आगे इन लेक्चर्स को बढ़ाते जाएगा तो ये चैनल अच्छे से ग्रो करेगा और यहाँ पे अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप बच्चों के लिए ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखो, तो आप बच्चों को अच्छे से ये लेक्चर समझ आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। वो क्या करता है, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। कहां से? 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, एक लंबी सी बिल्डिंग है, वहां से वो 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर, जब वो 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है, वो क्या बन रहा है? टॉप ऑफ बिल्डिंग के लिए वो बन रहा है 30 डिग्री। और जैसे ही वो क्या करता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ आता है, मतलब वो बिल्डिंग के पास आने लगता है, तो एंगल क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो बढ़ता जाता है तो वो कहां तक आता है? 60 डिग्री एंगल तक वो आता है। तो वो पूछा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा कि वो 30 डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल तक एंगल ऑफ एलिवेशन पहुंचने के लिए उसने ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना कवर किया होगा। इट मीन्स हमें इस पॉइंट से, बी पॉइंट से वो ई पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो बी ई हमें पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो, हमने सपोज किया है जो ए बी है, ये एक क्या है? 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये हमने मान ली है डीसी एक लंबी बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग, जब ये सपोज करो यहाँ पे लड़का है तो लड़के की आईज यहां से वो देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 डिग्री बन रहा है। वो इस बिल्डिंग की तरफ आते जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे जब ई पॉइंट पे पहुंचा तो यहां से उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? 60 डिग्री। अब वो वहां पे खड़ा हो गया। तो वो यही पूछा है क्वेश्चन में कि हाँ भाई, जब ये वी पॉइंट से ई पॉइंट तक जो आया तो उसने इतना ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया है। और हमें ये दिया है कि जो बिल्डिंग है, तो ये कितनी मीटर बिल्डिंग है? 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। और ये नहीं दिया हमें कितने डिस्टेंस पे, सॉरी, तो मैंने यहां पे बताया कि ये कितना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है तो ये कितनी लंबी है? 30 मीटर है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये डीसी पूरा 30 मीटर है तो इट मींस ये जो ये वाली साइड है ए बी, तो ये ए बी और सी एफ बराबर होगी क्योंकि ये अपोजिट साइड्स दिख रही हैं। तो ये अगर बराबर है तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। जब इतनी सी साइड 1.5 मीटर है तो पूरी ये क्या थी? 30, तो बाकी ये वाली कितनी बचेगी? 28.5, क्योंकि 28.5 और 1.5 ऐड करेंगे 28.5 प्लस 1.5 किसके बराबर आता है? 30 के बराबर आता है। तो इसलिए ये पूरा डीसी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमने लिखा है कि ए बी जो है वो 1.5 मीटर है और वही सी एफ के बराबर है। और जो बी एफ है, मतलब ये वाली लाइन है जो बी एफ, और जो ए सी होगी ये भी क्या होगी? दोनों बराबर। और जो एंगल डी बी ई है तो वो कितना है? 30 डिग्री होगा। डी ई एफ है जो, वो क्या है? 60 डिग्री है। और ये जो डी एफ आएगी तो वो कितनी आएगी? 28.5 मीटर, क्योंकि उसमें जब हम डेड ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसलिए जो डी एफ है तो वो कितना है? 28.5 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला जो बी ई फाइंड करना है, तो हम एक बार ये बड़ा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे डी बी एफ और दूसरी बार हम कंसीडर करेंगे डी ई एफ। तो यहां पे हमें परपेंडिकुलर इनका पता है और ये होगा हमारा बेस, और हम बेस क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो दिखाते हैं हमें कैसे फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, हमने ट्राइंगल ले लिया ओ पी आर। क्या ले लिया? ट्राइंगल ओ पी आर। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्राइंगल लिया है यहाँ पे डी एफ ई। तो जो डी एफ ई ट्राइंगल है तो वो आप बच्चों ने जहां पे इस तरह से फिगर देखी, वो फिगर थी इस तरह से, इस तरह से कुछ फिगर। तो ये 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये 28.5 मीटर है। और डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये ट्राइंगल लिया डी एफ ई तो यहां पे हमारे पास डी था, ये एफ था और ये क्या था?
ये DE था, ये शायद F था, तो इस तरह से ये एंगल क्या था 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे जब हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड हमारी बेस होती है। तो हमने ये ट्राइंगल लिया जब DEF, तो DEF ट्राइंगल में tan 60 डिग्री किस बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे DF है और बेस हमारे पास EF है, तो ये लिखा है हमने DF और ये है हमारे पास EF। तो DF की वैल्यू हमें पता है वो है 28.5 मीटर, तो EF की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को पता है वो होती है √3, तो EF इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे EF √3 हो जाएगा, फिर EF √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है डिवाइड, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा EF इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो इस तरह से हमने EF फाइंड कर लिया, मतलब ये वाली साइड हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो D है और यहाँ पे जो हमारे पास B पॉइंट था D, B और F, तो यहां पे एंगल क्या था 30 डिग्री था। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे, तो बड़ा ट्राइंगल इस तरह से है, ये है D, ये है B और ये क्या है F है, तो ये DF हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारी साइड क्या हो जाएगी बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर पता है ये है हमारे पास 28.5 मीटर और बेस हम निकाल सकते हैं। तो ये tan का फॉर्मूला क्या आता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने वही लिखा है tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाया तो परपेंडिकुलर हमारे पास DF था, तो DF की वैल्यू हमारे पास 28.5 मीटर लिखी है। BF हमने फाइंड करना है, तो BF इंटू 1 करेंगे तो BF मिलेगा। देखो ये tan 30 की वैल्यू आपको आती है, वो होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3 होती थी, तो ये आप बच्चों को वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो जब हमने tan 30 की वैल्यू देखी यहाँ पे तो ये 1/√3 थी, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो BF इंटू 1 करेंगे तो BF 28.5 इंटू √3 करेंगे, तो ये इस तरह से हमारा BF निकल आएगा। इस तरह से हमने BF फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। जब हमने ये BF फाइंड कर लिया, अब आप बच्चे मेरे को ये बताओ, जब इस तरह से एक बिल्डिंग थी, ये था हमारे पास D, F और ये हमारे पास अगर B पॉइंट था, तो वो जो मैन था, जो जब बॉय था, वो कहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया था। तो ये पूरा हमारे पास BF क्या है, BF हमने पूरा फाइंड कर लिया है और हमने ये EF भी फाइंड कर लिया है। इट मीन्स जब हम पूरे में से EF को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, ये बचेगी BE, तो वही हमने BE फाइंड करनी थी। तो BE किसके बराबर है, BF, पूरे में से EF को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये था 28.5 √3 मीटर और इसमें से हम माइनस करेंगे 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो जब हमने इनको माइनस किया तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 28.5 √3 इंटू √3, तो वैसे लिखा है हमने -1 इंटू 28.5 और अपॉन में क्या आएगा √3। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3 आप बच्चों को आता है तो वो 3 के बराबर होता है, तो 28.5 इंटू 3 -28.5 मीटर। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है √3 है, तो जब हम ये है 28.5 इंटू 3 करेंगे तो उसमें से हम जो 28.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 57, तो और अंडरूट में हमारे पास है 3 डिनोमिनेटर में। तो अब हम इससे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। जब हमने इससे इसको रैशनलाइज किया तो क्या मिला 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, क्योंकि रैशनलाइज में हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है रूट में हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। अब 3 1 3 और 19 3 या 57, तो 19 √3 हमारा क्या आ जाएगा BF आ जाएगा। तो इट मीन्स जो उस बॉय ने जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 19 √3 मीटर। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कि सॉरी ग्राउंड पे एक पॉइंट है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका टॉप बॉटम का और टॉप का एक ट्रांसमिशन टावर का, वो जो किस पे है हाई बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर जो हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और उसका टॉप का और जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमने टावर की हाइट निकालनी है। तो सपोज कर लिया डियर स्टूडेंट्स हमने ये पी क्या है हाइट है बिल्डिंग की। सपोज करो इतनी हाइट की हमारे पास क्या है बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के छत के ऊपर हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन
टावर। हमने इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है। ट्रांसमिशन में कौन सा टावर होता है जो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, तो वो टावर हमने अब इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जो इस टावर का बॉटम है और ये है इस टावर का टॉप, तो इन दोनों पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ क्या बन रहे हैं, जो बॉटम के साथ हमारा बन रहा है 45 डिग्री और जो टॉप है उसके साथ हमें दिया है 60 डिग्री। वही लिखा है, बॉटम के लिए पहला 45 डिग्री और टॉप के लिए क्या है 60 डिग्री। तो वो हमने यहाँ पे एंगल लिख लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी कितने ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया ROP और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास QPO बन गया, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और दूसरा ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि ये जो RQ है, तो हमने ये QR है, इसको हमने फाइंड करना है, मतलब ये वाली हाइट जो टावर की वो कितनी है ये हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये दिया है कि ये कितनी है 20 मीटर। तो हमने ये फिगर से देखा, तो सपोज कर लिया हमने QR हाइट है किसकी, ट्रांसमिशन टावर की, ये लिखी है। PQ हाइट है हमारे पास बिल्डिंग की, ये हमारे पास 20 मीटर है और O हमने मान लिया एक पॉइंट है ग्राउंड पे। और हमने जब ये ट्राइंगल लिया OPQ, तो OPQ ये है हमारे पास OPQ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस और ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो इट मींस अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल क्या है, ये है 45 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास है और बेस हमने फाइंड करना है। तो जब हमने बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है tan में, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कौन सी डेंसिटी वो रेशियो लगाई ट्रिग्नोमेट्रिक tan 45 डिग्री। तो जब tan 45 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को पता है वो 1 होती है, तो PQ हमारे पास 20 मीटर था, वो हमने यहाँ पे लिखा है। इस तरह से OP इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास OP आ जाएगा। OP इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 20 मीटर के बराबर। इट मींस अब ये जो OP था ये हमारा किसके बराबर आ गया 20 मीटर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे OPR। तो इसमें हमें क्या पता है, बेस पता है और हम ये PR निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो PR जब हम निकाल देंगे तो जो पूरा PR होगा, PR में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो हम करते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल OPR जो मैंने आप बच्चों को बताया OPR, इसमें क्या है, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास PR है और बेस हमारे पास OP है और OP हमें पता है वो कितना है 20 मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है tan का, और इस ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है PR है और वो PR किसके बराबर है, ये है हमारे पास PQ प्लस QR के बराबर। तो वही हमने लिखा है PQ प्लस QR के बराबर। और जो OP है वो हमारा किसके बराबर है 20 मीटर के बराबर, वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को मैंने पहले अभी बताई, तो वो √3 होती है। तो हमने यहाँ पे √3 लिख लिया है। ये PQ हमारे पास क्या है 20 मीटर है, तो ये प्लस है, QR हमने लिखा है और QR ही हमने फाइंड करना है QR, क्योंकि यही क्या था हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर और यही हमें फाइंड करने के लिए बोल लिया हाइट ऑफ टावर। तो जब हमने ये QR फाइंड करना है तो 20 इंटू √3 करेंगे तो हमारे पास 20 √3 मीटर आ जाएगा और साथ में इक्वल टू में क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास मिल जाएगा 20 मीटर प्लस QR। अब डियर स्टूडेंट्स जब आप ये देखोगे, ये है हमारे पास 20 मीटर प्लस QR और ये है हमारे पास 20 √3 मीटर। तो जो QR की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी 20 √3 मीटर और ये QR ये 20 मीटर इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर। तो 20 यहां से यहां भी है और यहां भी है तो ये क्या निकल जाएगा कॉमन, तो पीछे बचेगा √3 और यहां पे क्या बचेगा 1। तो वही लिखा है 20 कॉमन निकाला है तो √3 माइनस 1। तो इट मींस जो QR था वो हमारा किसके बराबर आ गया 20 √3 माइनस 1। तो यही हमारी हाइट है किसकी ट्रांसमिशन टावर की। तो इस तरह से हमने ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, कि एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रखा गया है। स्टैचू आप बच्चों को पता होगा मूर्ति होती है और पेडेस्टल वो हो गया जिसके ऊपर ये मूर्तियां रखी जाती है, मतलब ये इस तरह से एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर हमने क्या रखी है मूर्ति रखी है। तो हमने मान लिया कि ये हमने मान लिया PQ हमारे पास क्या है पेडिस्टल है, मतलब पेडिस्टल की हाइट PQ है और इसके ऊपर जो QR हमने क्या रखी है स्टैचू रखा है मूर्ति रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो एक ग्राउंड से पॉइंट वो हमने मान लिया है O, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, कि जो टॉप है स्टैचू का यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, वो हमने यहां पे लिखा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो अब इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल के टॉप का एंगल कितना बन रहा है, ये है पेडिस्टल, तो पेडिस्टल का टॉप कौन सा है, ये है, और इसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, और हमें इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो पेडिस्टल क्या था, पी क्यू, और इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, वो है हमारे पास पी क्यू। तो हम पी क्यू फाइंड करेंगे, और हमें जो स्टैचू की हाइट दी थी वो कितनी दी है 1.6 मीटर। तो इट मीन्स क्यू आर हमें दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये वाली चीजें निकालनी थी, इस क्वेश्चन में उसमें हमें ये दिया था, अब इसमें हमें ये दिया है और हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो कैसे करेंगे, यही लिखा है हमने, पी क्यू एक हाइट है पेडिस्टल की, क्यू आर हाइट ऑफ स्टैचू है, ये मैंने समझा दिया आप बच्चों को, और ओ हमारे पास पॉइंट है ग्राउंड पे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हम सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, वो कौन सा है, ओपी क्यू। तो जो ओपी क्यू ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो वो आता है हमारे पास टेंजेंट में। तो tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है 45 है, तो tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ पी। तो वही लिखा पी क्यू अपॉन ओपी। तो देखो पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो उस तरह से रहने दिया वैसे ही, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये ओपी भी हमारे पास नहीं था, इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इट मीन्स पी क्यू, ये ओपी इंटू 1 करेंगे तो ओपी आ जाएगा, और 1/1 इंटू पी क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट मीन्स ओपी और पी क्यू दोनों क्या है, बराबर है। इट मीन्स जब हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमें ओपी की भी पता होगी तो वही हमारी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, वो कौन सा है, ओपी आर। एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ओपी आर, और उसमें एंगल, जो बड़े ट्राइंगल में वो एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो जब ये 60 डिग्री एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, पी आर, ये वाली पूरी साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और बेस हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ पी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो वही लिखा है हमने tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, यहाँ पे पी आर है ये पूरी वाली लाइन, और बेस हमारे पास ओपी है, तो वो हमने उसी तरह से लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स जो पी आर है आप बच्चों को पता है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे आधी ये साइड है और इधर से ऊपर भी है, तो ये पूरी साइड क्या बन जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमने लिख ली होगी 1.6 मीटर, तो ये लिखा है पी क्यू प्लस क्यू आर, और क्यू आर की हमने वैल्यू 1.6 मीटर लिख ली है। और ये है हमारे पास ओपी, ये स्टूडेंट्स ओपी, और ओपी हम बच्चों को पता है वो क्या है, पी क्यू के बराबर है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं, बिकॉज जो ओपी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर हमने ऊपर फाइंड किया है, तो ओपी की जगह पे हमने पी क्यू लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स पी क्यू इंटू √3 करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो पी क्यू √3 आ जाएगा। 1 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास पी क्यू प्लस 1.6 मीटर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू √3 है और यहाँ पे पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू √3 माइनस पी क्यू। तो ये क्योंकि एक तरफ हमने पी क्यू वाली लिख लिया, दूसरी तरफ हमने एक नंबर लिख लिया, तो पी क्यू √3 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी है, तो हम पी क्यू क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो जो पी क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1। फिर हम इसको आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो हमने किया हुआ नेक्स्ट स्टेप, तो वैसे ही हमने पी क्यू फाइंड कर लिया, तो पी क्यू की वैल्यू मैंने आप बच्चों को अभी बताई निकाल के, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट ये क्या था, डिनोमिनेटर में वो है रूट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, तो हम इनके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब डे स्टूडेंट्स इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और यहाँ पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो आप बच्चों को आता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a यहाँ पे था √3 और b ही यहाँ पे क्या था 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही लिखा है हमने, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर ये स्क्वायर और ये √ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है 1.6 अपॉन 2, और साथ में ये क्या बच जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर, तो वो सेम वैसे लिखा है। जब हम 2 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.8 इंटू √3 प्लस
1 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज, तो इस तरह से जो पेडिस्टल है उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है कि एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक हमारे पास टावर है वो हमने लिया है डीसी, और एक हमारे पास क्या है बिल्डिंग है वो हमने ली है एबी। एक एबी हमारे पास बिल्डिंग है और डीसी हमारे पास क्या है टावर है। अब जो बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग का फुट हमारे पास ये वाला होगा, बिल्डिंग का बॉटम या फुट, यहां से जो टॉप ऑफ टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। सिमिलरली जो फुट ऑफ टावर है, ये टावर है ना, तो डीसी के जो टावर है इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका टॉप ऑफ बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का टॉप ये है, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो फुट है टावर का वहां से कितना है 30 डिग्री है। तो ये चीज हमें दी है, वही लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के फुट से वो कितना है 30 डिग्री, वो हमने यहां पर लिखा है। और साथ में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और जो टावर है तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, बिल्डिंग के फुट से, वो कितना है 60 डिग्री है, तो वो हमने इस तरह से लिखा है। और जो टावर है उसकी हाइट हमें दी है 50 मीटर, वो हमने यहां पे लिख लिया 50 मीटर। अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या थी हमारे पास ए बी, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब इस तरह से दो ट्राइंगल बन गए, एक इस तरह से ट्राइंगल बन गया और दूसरा हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल बन गया। ये वाला ट्राइंगल है ये होगा ए, ये होगा सी और ये होगा हमारे पास बी, और यहाँ पे एंगल होगा 30 डिग्री, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो होगा यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक बार हम ये ट्राइंगल लेंगे, दूसरी बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमने बी सी और डी ये वाला ट्राइंगल लिया पहले बी सी डी, जब हमने ये ट्राइंगल लिया तो एंगल यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और ये वाली साइड कितनी है 50 मीटर यहाँ पे लिखा है डीसी, तो हमने यहाँ 50 मीटर लिख लिया। और ये क्या है हमारे पास बेस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट अब हमें पता है परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगता है, वो tan में होता है। तो tan 60 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डीसी अपॉन बेस हमारे पास बीसी है। तो डीसी हमें 50 मीटर दिया है और बीसी हमें फाइंड करना है। तो बीसी इंटू √3 करेंगे तो हमारे पास बीसी आ जाएगा, बीसी √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 50, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या बनेगा बीसी इक्वल टू 50 मीटर अपॉन √3। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर दिया बीसी, हमने ये वाली चीज फाइंड कर ली। अब हमें ये चीज मिल गई है 50√3 मीटर। जब हमें ये बेस मिल गया है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी हमने फाइंड करना है, हमें यही पूछा ना ए बी फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ए बी जब हमें फाइंड करना है, ये हमें बेस मिल गया है और ये हमने क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस फॉर्मूले में आता है tan के फॉर्मूले में, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, तो वही हमने लिखा है ए बी अपॉन बी सी। तो जो ए बी है डियर स्टूडेंट्स, तो ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू हमें पता है। तो बी सी की वैल्यू क्या है 50 मीटर अपॉन √3। तो हमने tan 30 की वैल्यू भी आप बच्चों को आती है, वो होती है 1/√3, तो वही हमने लिखी है। ए बी हमने वैसे लिखा है और बी सी की हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या चला जाएगा बीसी इंटू 1 करेंगे तो बीसी आ जाएगा, बीसी अपॉन √3 किसके बराबर आ जाएगा ए बी के बराबर। तो वही लिखा है ए बी इक्वल टू बीसी अपॉन √3। अब हमने बीसी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो बीसी की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन √3, और ये √3 यहाँ पे पहले कैसे था तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो वो हमें 3 के बराबर मिलेगा, तो 50 अपॉन 3 आ जाएगा हमारे पास ए बी, और 50 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16.67। तो इट मींस जो ए बी है, तो ए बी की वैल्यू जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट हमारे पास क्या है 16.67 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज 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 इन लेक्चर्स को आप हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करो। बच्चा इन लेक्चर्स को पढ़े,
हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े। जो भी बच्चा इन लेक्चर्स को पढ़ेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा अपने मार्क्स सबसे टॉप में लाएगा। वो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा, क्योंकि इन लेक्चर्स में मैं आप बच्चों को हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन जो भी आपकी नोटबुक में हो, वो बुक में होगा, तो वो मैं मैथ की बुक में जो भी क्वेश्चन होगा मैं वो सॉल्व करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बने रहिए मेरे साथ, हर एक पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, तो अगर किसी को वो व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए होगा तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, वहां पे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो होप करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं। तो इसलिए अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना करें भूलें, और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर।